गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट, मार्गफाड़ी आदि उत्सव भी संपन्न होते हैं। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई है। गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला धूप चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा की जाती है। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जल मोली रोली चावल जलाकर पूजा करते हैं तथा परिक्रमा करते हैं। कथा एक बार श्री कृष्ण गोपियों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण जी के पूछने पर गोपियों ने बताया कि मेघों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए प्रतिवर्ष यह उत्सव होता है। कृष्ण भगवान जी बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग रखाएं तब तो इस उत्सव की कुछ कीमत और है। गोपियां बोली, तुम्हें इंद्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है, हम इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सभी गोपाल अपने अपने घरों से पकवान लाकर श्री कृष्ण की बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र को जब पता चला कि इस वर्ष मेरी पूजा न कर गोवर्धन की पूजा की जा रही तो वह बहुत दुखित हुए और मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर इतना पानी बरसाओ कि वहां पर प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो जाए। मेघ इंद्र की आज्ञा से मूसलाधार वर्षा करने लगे। कृष्ण ने जब सब गोपियों को आदेश दिया, सब अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। गोवर्धन की मेघों से रक्षा की सब गोपियां अपने अपने गाय बेरों को लेकर गोवर्धन तराई में पहुंचे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर छाता सा तान लिया। सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी न पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया, पृथ्वी और श्री कृष्ण भगवान ने जन्म ले लिया है, उनसे तुम्हारा गैर उचित नहीं है। श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से गोवर्धन पर्व के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और श्री कृष्ण भगवान की जय। अब भाई दूज की कहानी सुना दी। चलो भाई दूज की सुनो। अब भाई दूज क्यों मनाई जाती है? राहुल वाली कहानी है। हिंदू समाज में भाई बहन की अमर प्रेम के 2 त्योहार आते हैं। एक रक्षाबंधन जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा
भाई दूज का त्योहार आता है। इसमें बहन भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं। इस दिन बहन भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो बहन के घर जाकर नहाना चाहिए। बहन भाई को भोजन कराकर तिलक लगाकर गोला देती है। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। तथा अब कहानी है, ये भैया दूज क्यों शुरू हुई? यमराज सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। यमराज की जो पत्नी थी उनका नाम छाया था। नहीं, भगवान सूर्यदेव की पत्नी, नहीं यमराज में गलत बोल गई। भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उसकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। जो सूर्य भगवान की पत्नी थी छाया की, उनकी दो बच्चे थे, एक यमराज और एक यमुना, दो का जन्म हुआ करते थे। यमुना अपने बड़े भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी। जो बहन थी वो अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती थी कि उसके घर आकर भोजन करे। वह भैया से बार बार कहती थी यमराज से, यमुना की मेरे घर आके आप भोजन करिए। क्या करते हैं, देखिए यमराज अपने काम धंधे में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। कहते थे मुझे टाइम नहीं है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के बुलाया। जब यमराज नहीं आए तो यमुना ने आज के दिन ही अपने भाई को भोजन के लिए घर पर बुला लिया। बहन के घर आते समय यमराज, जब बहन के घर आ रहे थे यमराज जी, तो उन्होंने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते यमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। बहन ने भाई से कहा, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने को आया करेंगे। इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमुना को चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हुए यम का भय नहीं रहता है। मतलब यमुना ने अपने भाई यमराज को आज के दिन अपने घर बुलाकर भोजन कराया था, तभी से ये मतलब त्योहार शुरू हुआ है। बोल गोवर्धन महाराज, बोल गोवर्धन भगवान की जय। एक और सच दो एक कितना टाइम के तरह राउंड लेना, टाइम बता दो बस। राजू बच्चू घरे नौतियो, राकेश विकी घरे नौतियो, राजू घरे। भाइयों को गाली दे तो अच्छा कूटते हैं। अच्छा गोधा, अच्छा बोलो वहाँ कूटते हैं, हम ये कूटते हैं। अंदर हो गया, पानी डाल दे तो पानी डाल। हम लोग ना गोधन नहीं कूटते हैं। शाम को भी पूजा होगी ना इनकी, शाम को अलग इसमें अलग बातें हमारे शाम को लेकर भी करेंगे, पापा लोग करेंगे। हाँ, जैसे मतलब होती है होती है मेरे घर में चलो चलो बनाए। चलो आओ, पकड़ो पंडित आई नहीं, हाँ दीदी पकड़ो, आप पकड़ो। 5 आदमी हो जाएगा, 4 आदमी हो रहा है, कमी होती है। इन्हें पकड़ लो, जा पकड़ ले, जा पकड़, जाओ जाओ जाओ। नमस्ते जी। देवा उठा भाई ले रौरा बीनू हे देवा, रौरा बीनू हो यहाँ लगे सुना जा, मारी कुमारी ससुरा नहीं जाए, उठा फोड़ी फोड़ी खाए, हमरा कुटिले पावड़ा, कुटिले जमुके दुआर, कुटिले भैया के दुश्मन आठ पहाड़ दिन रात, कुटिले भैया के दुश्मन आठ पहाड़ दिन रात। ईटा भी तोड़ देते हैं। ठीक है, ले जाओ, घूमने से ले जाना, पूजा हो जाएगा तो करोगे ले जाना। हाँ पूजा ले जाना।